हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है जी आपका करंट अफेयर का। कितना तारीख है करंट अफेयर जी आपका? 22 नवंबर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका मिशन स्लम फ्री स्टेट 2023। मिशन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है जी? मिशन स्लम फ्री स्टेट 2023। ये आपका मिशन कौन सा स्टेट का है जी? तो आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन था जी आपका, एक मिशन रखा गया है जी आपका 2023 टारगेट रखा गया स्लम फ्री बनाने का। कौन सा स्टेट जी आपका? उड़ीसा। स्लम मतलब क्या होता है जी? झोपड़पट्टी। स्लम मतलब क्या होता है जी? झोपड़पट्टी। नाम से सुनिए, स्लम फ्री स्टेट बनाएगा मतलब झोपड़पट्टी से कंप्लीट तौर पे मुक्ति दिलाएगा, कंप्लीट तौर पे फ्री बनाएगा, स्लम फ्री। कौन सा स्टेट जी आपका? उड़ीसा। यहाँ तो समझ में आ रही है बातें। देखिए ध्यान से, टारगेट रखा गया 2023। ये टारगेट है जी आपका दिसंबर 2023 का, दिसंबर 2023 तक का। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, स्टार्ट कौन किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट। स्टार्ट कौन किया जी आपका? उड़ीसा गवर्नमेंट। टारगेट रखा गया जी उड़ीसा में जितने भी स्लम एरिया है उसको स्लम फ्री बनाने का। अभी तक आपका उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें आपका 1.7 लाख स्लम को आपका बोल सकते हैं आपका लैंड राइट्स दे चुका है। 1.7 लाख स्लम को लैंड राइट्स दे चुका है जी आपका, भूमि का अधिकार दे चुका है। मतलब आपका अभी तक 1,70,000 स्लम्स को आपका भूमि का अधिकार दे चुका है। कौन सा गवर्नमेंट जी आपका? उड़ीसा गवर्नमेंट। आगे सुनिए, स्लम फ्री बनाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट एक आपका योजना स्टार्ट किया था जी, एक मिशन स्टार्ट किया था, उसका नाम था जागा मिशन। क्या नाम था जी आपका? जागा मिशन। जागा मिशन स्टार्ट किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। टारगेट रखा गया है जी आपका उड़ीसा को स्लम फ्री बनाने का। यहां तक समझ में आ रही बात है? स्टार्ट किया गया जी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। मिशन का नाम है जागा मिशन। इस मिशन का लक्ष्य क्या है जी आपका? उड़ीसा को कंप्लीट तौर पे स्लम फ्री बनाना। स्टार्ट हुआ था 2017 में। और इस मिशन के तहत अभी तक आपका 1.7 लाख लोगों को भूमि का अधिकार मिल चुका है जी। और टारगेट रखा गया है 2023 तक कंप्लीट तौर पे आपका उड़ीसा को स्लम फ्री बनाने का। अब सुनिए, इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए जागा मिशन समझौता किया है जी। किसके साथ समझौता किया है जी? टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ। किसके साथ जी आपका? टाटा स्टील फाउंडेशन। टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ समझौता किया जी। टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ समझौता किया। कौन किया है जी आपका? जागा मिशन। क्यों किया है जी आपका? क्योंकि उड़ीसा को बनाना है स्लम फ्री। याद है, कंप्लीट है जी। क्वेश्चन था जी आपका स्लम फ्री मिशन, स्लम फ्री स्टेट बनाना था 2023 तक। कौन सा स्टेट था जी? उड़ीसा। टारगेट है जी आपका दिसंबर 2023। इसके लिए आपका स्लम को फ्री बनाने के लिए जागा मिशन उड़ीसा में पहले से चल रहा था जी। अभी जागा मिशन साइड आपका समझौता किया जी टाटा स्टील फाउंडेशन से। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। चलिए, कौन सा स्टेट के बारे में बात हो रही है जी? उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा के बारे में। एक मिनट मैं इसको रफ करूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं जी आपका उड़ीसा के बारे में। बात करते हैं जी आपका उड़ीसा के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, उड़ीसा का स्टेट कब बना जी? उड़ीसा स्टेट बना 1936 में। आपको पता होगा 1936 में उड़ीसा सेपरेट हुआ जी बंगाल से। उड़ीसा सेपरेट हुआ बिहार से, बंगाल से नहीं, बिहार से। 1936 में उड़ीसा किससे सेपरेट हुआ जी? बिहार से। बातें ज्यादा कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिएगा, उड़ीसा का कैपिटल क्या है जी आपका? भुवनेश्वर। कैपिटल क्या है जी आपका? भुवनेश्वर। सीएम के बारे में बात किया जाए, उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है जी? सीएम का नाम है नवीन पटनायक। नाम क्या है जी आपका? नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम का नाम है जी आपका नवीन पटनायक। गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर का नाम है जी आपका गणेशी लाल। गवर्नर कौन है जी? नाम है जी आपका गणेशी लाल। चलिए, ये था जी आपका उड़ीसा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। लेकिन उड़ीसा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सुनिए ध्यान से, उड़ीसा का कुछ फेमस सिटी के बारे में बात करते हैं। नाम सुने होंगे, भुवनेश्वर जो उड़ीसा का कैपिटल है जी। भुवनेश्वर को कहा जाता है जी आपका टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है जी आपका? टेंपल सिटी ऑफ इंडिया।
टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा सिटी कहलाया जाता है जी आपका? भुवनेश्वर। बात यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, उड़ीसा का एक जगह है जी आपका कटक, को पता होगा, नाम सुने होंगे कटक। उड़ीसा का ही एक आपका शहर है जी आपका, नाम सुने होंगे कटक। कटक को कहा जाता है जी आपका, कटक में आपका एक्चुअली है आपका राइस रिसर्च सेंटर। कटक में स्थित है जी आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब आपका चावल रिसर्च, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल अनुसंधान संस्थान है कहाँ जी आपका? कटक में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट और सुनिएगा, उड़ीसा का कुछ फेमस आपका नेशनल पार्क के बारे में और कुछ एक दो लेक्स के बारे में। उड़ीसा का एक लेक है जी, नाम पता होगा। उड़ीसा का एक लेक है, नाम सुने होंगे, चिलिका लेक। कौन सा लेक जी आपका? चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ है जी आपका? उड़ीसा में। नेक्स्ट सुनिएगा, उड़ीसा में आपका एक दो आपका नेशनल पार्क है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। नाम है सिमलीपाल एंड भितरकनिका। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उड़ीसा में आपका कुछ फेमस नेशनल पार्क है जी, नाम है जी आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और दूसरा है जी आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा में आपका दो मुख्य आपका फेमस आपका नेशनल पार्क है, एक है जी सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा है जी आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस है जी आपका क्रोकोडाइल के लिए। किसके लिए फेमस है जी आपका? क्रोकोडाइल के लिए। चलिए, तो उड़ीसा के बारे में कुछ आपका मुख्य जो भी आपका इंफॉर्मेशन था मैं आपके सामने रख चुका हूँ जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्त थोड़ा सा दो पॉइंट और बच्चा उड़ीसा के बारे में डैम से जिससे सवाल बनते हैं एग्जाम में, जैसे आप सुनने होंगे जी उड़ीसा का कुछ फेमस डैम, नाम सुने होंगे जी आपका हीराकुंड डैम, जरूर सुने होंगे। नाम क्या है जी आपका? हीराकुंड डैम। और दूसरा जी आपका हीराकुंड डैम के बारे में बात किया जाए तो हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम माना जाता है जी। 25.8 किलोमीटर इसका लंबाई है जी। राउंड फिगर 26 किलोमीटर, राउंड फिगर 26 किलोमीटर इसका लंबाई है जी। हीराकुंड डैम कौन सा रिवर पे है? हीराकुंड डैम है जी आपका महानदी पे। कौन सा रिवर पे? महानदी पे। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। इससे सवाल बनते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम कौन सा रिवर पे है? महानदी रिवर पे। इसका लंबाई कितना है जी? 26 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर। इसके बाद ये हीराकुंड डैम हमारे पूरे दुनिया का सबसे लंबा डैम है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, पहला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका मंडेरा डैम। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका मंडेरा डैम, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, डैम का नाम है जी आपका मंडेरा डैम, जो स्थित है जी आपका उड़ीसा में। ये कौन सा रिवर पे है जी? ये है शंख रिवर पे। कौन सा रिवर पे जी? शंख रिवर पे। चलिए, उड़ीसा के बारे में जितना इंफॉर्मेशन था सारा चीज मैं दे चुका हूँ। क्वेश्चन था जी आपका उड़ीसा गवर्नमेंट आपका 2023 तक बनेगा स्लम फ्री। उड़ीसा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है जी दिसंबर 2023 तक उड़ीसा को बनाएगा स्लम फ्री स्टेट। यहाँ तक कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। उड़ीसा के बारे में जितना इंफॉर्मेशन था आपका इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 33rd नंबर का ओलंपिक और आपका 17th नंबर का पैरालंपिक, दोनों हो रहा है जी आपका 2024 में। दोनों कब हो रहा है जी आपका? 2024 में। 2024 का जो ओलंपिक होगा तो आपका 33rd नंबर का, और जो पैरालंपिक होगा 17th नंबर का, ये दोनों ओलंपिक का मस्कट क्या है जी? मस्कट मतलब शुभंकर। मस्कट मतलब क्या होता है जी? शुभंकर। शुभंकर क्या है जी? शुभंकर है फ्रिजियन कैप। क्या है जी आपका? फ्रिजियन कैप। और सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जो ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में जी? ओलंपिक के बारे में। ये दोनों ओलंपिक 2024 का होगा कहाँ? ये दोनों होगा जी आपका पेरिस में। कहाँ होगा जी? पेरिस में। पता होगा जी पेरिस कौन सा आपका कंट्री में है जी? पेरिस है जी फ्रांस में। फ्रांस का कैपिटल क्या है जी? पेरिस। अब आगे सुनिए, बात हो रहा है ओलंपिक के बारे में। चलिए पूरा ओलंपिक के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, सुनिए जी ध्यान से। ओलंपिक के बारे में बात किया जाए, वैसे तो ओलंपिक के बारे में सभी लोग सुने होंगे, फिर भी बात करते हैं जी। ओलंपिक के बारे में बात किया जाए तो ओलंपिक आपका पहली बार जो स्टार्ट हुआ था जिसको आपका एंशिएंट ओलंपिक बोल सकते हैं 776 BC में।
पहली बार ओलंपिक स्टार्ट हुआ था जी 776 BC में। ओलंपिक कहाँ स्टार्ट हुआ था जी? तो स्टार्ट हुआ था ग्रीस। ग्रीस आपका यूरोप का एक कंट्री है जी। ग्रीस का कैपिटल एथेंस में स्टार्ट हुआ था। ग्रीस का कैपिटल एथेंस में स्टार्ट हुआ था जी। अब आगे सुनिए, लेकिन ये ओलंपिक आपका एंशिएंट ओलंपिक कहलाता है। मॉडर्न ओलंपिक का स्टार्ट हुआ जी आपका 1896 में, 1896 ईस्वी में मॉडर्न ओलंपिक का स्टार्ट हुआ है जी। अब आगे सुनिए, इस ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था ये भी आपका ग्रीस का कैपिटल एथेंस में ये स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक नाम क्यों पड़ा जी? तो ग्रीस में ही आपका एथेंस में एक माउंटेन था, नाम था आपका ओलंपिया, उसी से नाम पड़ा है जी आपका ओलंपिक माउंटेन। याद है, सॉरी, ओलंपिक माउंटेन से, ओलंपिया माउंटेन से नाम क्या पड़ा जी आपका? ओलंपिक गेम। यहाँ तक बातें समझ में आ रही जी? आगे सुनिए, नेक्स्ट बातें सुनिएगा। मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1896 में। पहली बार आपका कहाँ खेला गया था? ग्रीस एथेंस में। ग्रीस का कैपिटल एथेंस में। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड सुनिएगा आपका, पहली बार के बारे में हो गया। आगे सुनिए, ओलंपिक आपका मुख्य रूप से 3 बार खेला जाता है। मतलब आपका 3 तरीके का ओलंपिक, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है जी आपका समर ओलंपिक, समर ओलंपिक। दूसरा होता है जी आपका विंटर ओलंपिक, और तीसरा होता है जी आपका पैरालंपिक। क्या होता है जी आपका? पैरालंपिक। सुनिएगा ध्यान से, ओलंपिक आपका 3 तरीके का गेम होता है। पहला होता है समर, दूसरा होता है विंटर, और तीसरा क्या होता है जी? पैरालंपिक। देखिए ध्यान से, समर ओलंपिक के बारे में बात किया जाए और पैरालंपिक के बारे में बात किया जाए तो दोनों आपका एक ही साल में होता है जी। और आपका ओलंपिक, प्रत्येक ओलंपिक 4-4 साल के गैप में होता है जी। जैसे अभी आपका समर ओलंपिक के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा समर ओलंपिक 2020 का जो होना था वो होगा आपका कहाँ जी? आपका टोक्यो में। लेकिन 2020 का ओलंपिक कब हुआ? 2021 में, वो भी कहाँ हुआ जी? टोक्यो में। और पैरालंपिक भी 2020 का कहाँ हुआ जी? टोक्यो में। लेकिन ये भी कब हुआ? 2021 में, कोविड की वजह से पोस्टपोन था जी। समझ में आ रहा है जी? अब आगे सुनिए, नेक्स्ट 2020 में हो चुका है, नेक्स्ट होगा 2024 में। देखिए आपके सामने लिखा होगा 33rd आपका ओलंपिक जो होगा 2024 में, और आपका 17th पैरालंपिक 2024 का कहाँ होगा जी? पेरिस में। मतलब समर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ओलंपिक एक ही साल होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समर ओलंपिक में आपका हर कोई भाग लेता है, पैरालंपिक में सिर्फ और सिर्फ आपका हैंडीकैप लोग भाग लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात किया जाए विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक भी जो होता है, ये ओलंपिक और ये ओलंपिक एक साथ में, इससे 2 साल के बाद होता है। मतलब ये ओलंपिक में 2 साल का गैप होता है। ये 2020 में हुआ है तो ये कब हुआ होगा? 2022 में। लेकिन ये विंटर ओलंपिक फिर से कब होगा? तो 2026 में। मतलब एक ओलंपिक आपका दोबारा होने में 4 साल का समय लेता है। विंटर ओलंपिक 2022 में हुआ है, फिर से कब होगा जी? 2026 में। यहाँ तक बातें कंप्लीट है, सुनिए ध्यान से। इसके बारे में बात किया जाए, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था जी? चाइना में। कहाँ हुआ था जी? चाइना में। अब आगे सुनिए, यहाँ तक बातें खत्म नहीं हुआ है। चाइना का बीजिंग में हुआ था, इस वजह से इसका नाम पड़ा था बीजिंग ओलंपिक। ये विंटर ओलंपिक है जी आपका, ये खेला जाता है मुख्य रूप से आइस पे, बर्फ पे। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए ओलंपिक का इतिहास का। तो आपका 1896 में जो ओलंपिक का स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था जो समर ओलंपिक का स्टार्ट, ना कि ये तीनों ओलंपिक। ये तीनों आपका ये दोनों बाद में बना। पहले ओलंपिक सिर्फ और सिर्फ समर ओलंपिक था जो स्टार्ट हुआ था 1896 में। आपका लास्ट टाइम जो खेला गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, लेकिन खेला गया था 2021 में। नेक्स्ट होने वाला है 2024 में। इसके बाद जो आपका गेम होगा 2028 का ओलंपिक, ये होगा जी आपका यूएसए में। कहाँ होगा? यूएसए में। बातें तो कंप्लीट है। मतलब 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है ये कहाँ होगा जी? यूएसए में। यूएसए में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। यही तक बातें खत्म नहीं हुआ है। 2032 का जो ओलंपिक होगा ये होगा जी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा जी? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बात हो रहा है जी समर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों साथ में होने वाला है। 24 में हो चुका है, 24 में होने वाला है, 28 में होने वाला है, 2032 में होने वाला है। बातें कंप्लीट है। अब सुनिए ध्यान से विंटर ओलंपिक के बारे में। ये ओलंपिक तो समझ में आ गया जी, स्टार्ट हुआ था 1896 में। पैरालंपिक और विंटर ओलंपिक सुनिए ध्यान से।
पैरालंपिक के बारे में अगर बात किया जाए जी, तो पैरालंपिक आपका स्टार्ट हुआ था जी 1960 में। पैरालंपिक का स्टार्ट कब से हुआ था जी? 1960 में, 1960 में। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पैरालंपिक कब से स्टार्ट हुआ था? 1960 में। और पहली बार ये ओलंपिक कहाँ खेला गया था जी? इटली में। इटली का कैपिटल रोम में आपका पहली बार आपका पैरालंपिक खेला गया था। कब जी? 1960 में। विंटर ओलंपिक के बारे में बात किया जाए तो विंटर ओलंपिक पहली बार खेला गया था जी 1924 में। कब जी? 1924 में। वो भी कहाँ? फ्रांस में। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको फर्स्ट टाइम जो खेला गया था, शायद यहाँ पे कट जा रहा होगा, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। विंटर ओलंपिक जो आपका पहली बार खेला गया था, ये आपका 1924 में। वो भी कहाँ जी? आपका पेरिस में। ये फर्स्ट टाइम का बात हो रहा है। आपका लास्ट टाइम हुआ है 2022 में। नेक्स्ट जो होगा 2026 में, ये कहाँ होगा जी? इटली में। इसका ध्यान दीजिएगा, ये 2026 में, 22 में हुआ है, 4 साल के अंतर होगा जी। 2026 में होगा कहाँ जी? आपका इटली में। बातें कंप्लीट है। क्या बात कर रहा था जी? ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक जो गेम होता है वो 3 तरीके का होता है। एक का होता है जी आपका समर ओलंपिक, दूसरा पैरालंपिक, तीसरा विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों साथ में होता है जी, एक ही साल होता है। लेकिन विंटर ओलंपिक बात किया जाए तो ये दोनों का गैप होता है 2 साल का। समर ओलंपिक का स्टार्ट हुआ था 1896 में, पैरालंपिक स्टार्ट हुआ था 1960 में, विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1924 में। पैरालंपिक के बारे में बात किया जाए तो आपका पहली बार कहाँ पे जी? आपका इटली, इटली कैपिटल रोम में। विंटर ओलंपिक के बारे में बात किया जाए तो कहाँ हुआ था जी? आपका पेरिस में। और ये समर ओलंपिक का हुआ था जी ग्रीस, एथेंस में। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। आगे सुनिए, ओलंपिक्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे। अब जल्दी से इतना चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं। यहाँ तो हो चुका है, नहीं सुनिएगा ध्यान से। ओलंपिक के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ और बात करेंगे जी। ओलंपिक में आपको पता होगा जी 5 रिंग होते हैं जी, 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक का साइन क्या होता है जी? 5 रिंग होता है जी, 5 छल्ले होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। ओलंपिक में मुख्य रूप से 5 रिंग होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए जी। चलिए सुनिए ध्यान से, ये जो आपका छल्ला है वो है मुख्य रूप से जी आपका ब्लू कलर का। कौन सा कलर का शो कर रहा है जी? ब्लू कलर को। कौन सा कलर को शो कर रहा है जी? ब्लू कलर को। देखिए ध्यान से, ये शो कर रहा है जी ब्लू कलर को। ब्लू कलर के बारे में बात किया जाए तो ब्लू कलर कौन सा कॉन्टिनेंट को शो करता है? एक्चुअली 5 रिंग जी है आपका, 5 रिंग आपका टोटल आपका 6 कॉन्टिनेंट को शो करता है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट को? देखिए ध्यान से, ब्लू कलर का जो आपका ये रिंग दिख रहा है, ये शो करता है जी यूरोप को। किसको शो करता है जी? यूरोप को। ये शो करता है जी यूरोप को। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट एक कलर जी, एक कलर शो करता है येलो को। किसको जी? आपका येलो को। येलो कलर जो शो करता है वो शो करता है एशिया को। कौन सा कॉन्टिनेंट को? एशिया को। नेक्स्ट जी आपका ब्लैक, ब्लैक कलर शो करता है जी अफ्रीका को। किसको शो करता है जी? अफ्रीका को। नेक्स्ट जी आपका रेड, नेक्स्ट जी आपका रेड, रेड कलर शो करता है जी आपका अमेरिका को। किसको शो करता है जी? अमेरिका को, अमेरिका को। नेक्स्ट जी आपका ग्रीन कलर। कौन सा कलर जी? आपका ग्रीन, ग्रीन कलर किसको शो करता है जी? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए सुनिए ध्यान से, देखिए गौर से जी, आपका कितने रिंग दिख रहे होंगे? 5 रिंग दिख रहे हैं। और ये 5 रिंग अलग अलग कलर से है जी। आपका ब्लू कलर शो करता है यूरोप को। कौन सा कॉन्टिनेंट को? यूरोप को। नेक्स्ट आपका ब्लैक कलर अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, आपका इसके अलावा ग्रीन जी आपका ऑस्ट्रेलिया को, और येलो आपका एशिया को। देखिए ध्यान से, ये रेड आपका अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों को शो करता है जी। देखिए ध्यान से, 2 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका 3 हुआ, यूरोप 4, एशिया 5 और एक ऑस्ट्रेलिया 6। 7वां होता है जी अंटार्कटिका। 7वां क्या होता है जी कॉन्टिनेंट में? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के लिए स्पेशली कुछ नहीं है, आपका रिंग नहीं शो करता है जी, रिंग को नहीं बनाया गया क्योंकि अंटार्कटिका में पीपल ही नहीं है जी। चलिए बातें कंप्लीट है यहाँ तक ओलंपिक के बारे में। यहाँ तक जो भी आपका इन्फॉर्मेशन था, कुछ आपका इन्फॉर्मेशन रखे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी।
चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है जी, नाम सुनिएगा ध्यान से, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है कहाँ जी आपका, तमिलनाडु में। एक्चुअली है क्या, न्यूज में क्यों है सुनिए, क्योंकि ये तमिलनाडु का 70 नंबर का 17 नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषणा किया गया है। तमिलनाडु का ये 17 नंबर का 70 नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। कहाँ का जी, तमिलनाडु का। सुनिए ध्यान से, नाम क्या है जी आपका, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु का कितना नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 17 नंबर का। याद समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो समझ आ गया, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। चलिए जी बात करते हैं इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं जी, तमिलनाडु के बारे में। तो सुनिए ध्यान से। अच्छा एक मिनट और सुनिए, तमिलनाडु के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं जी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में 17 नंबर का है। तो सुनिए इसमें स्पेशलिटी क्या है जी, इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग आपका इस जगह पे आपका 238 आपका स्पीसीज है जी, किसका, मैमल्स का। किसका स्पीसीज है आपका, सॉरी बर्ड्स का। किसका स्पीसीज है जी आपका, बर्ड्स का। बर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है जी, बर्ड्स का लगभग 238 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा मैमल्स के बारे में बात किया जाए तो 35 मैमल्स, मतलब का 35 प्रजातियां जी जनरली है किसका जी, मैमल्स का। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें और ज्यादा कोई था जी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ जी, तमिलनाडु में। कितना नंबर का, 17 नंबर का। इंपॉर्टेंट ये है जी। आगे सुनिए स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे 238 से भी ज्यादा बर्ड्स का स्पीसीज है। इसके अलावा 35 मैमल्स का स्पीसीज है। ये कहाँ का आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, तमिलनाडु का। तो सुनिए ध्यान से, तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु आपका स्टेट कब बना, 1956। कब स्टेट बना जी, 1956। तमिलनाडु स्टेट कब बना, 1956 में। आगे सुनिए, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है जी आपका, चेन्नई। कैपिटल क्या है जी, चेन्नई। इसके अलावा नेक्स्ट सुनिएगा, सीएम का नाम क्या है जी, एमके स्टालिन। सीएम कौन है जी, एमके स्टालिन। और गवर्नर के बारे में बात किया जाए, ये सीएम थे। गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर है जी आपका आर.एन. रवि। कौन है जी गवर्नर आपके, आर.एन. रवि। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक समझ में आया जी आपका तमिलनाडु का कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे सुनिए, बात हो रहा है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ना, 17वां नंबर का है ना, तो कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एक दो का नाम बात करते हैं जी। जैसे नाम सुने होंगे, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे बात करते हैं। नाम क्या है जी आपका, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा जी, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करेंगे तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात किया जाए तो नाम क्या है जी आपका, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा जी आपका, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट है जी आपका नेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक दो नेशनल पार्क जिससे सवाल पूछे गए थे जी आपका, एसएससी में एक बार पूछा गया था जी आपका, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है जी। सुनिएगा ध्यान से, क्या बात कर रहा हूं जी, मुकुर्ती नेशनल पार्क है कहाँ जी आपका, तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है जी आपका, तमिलनाडु में। बातें कंप्लीट है, इससे सवाल पूछा भी गया है जी आपका, मुकुर्ती नेशनल पार्क है कहाँ जी, तमिलनाडु में। आगे सुनिए, एक दो लेक के बारे में बात करते हैं जी। तमिलनाडु का आपका लेक नाम सुने होंगे, पुलिकट लेक। क्या नाम है जी आपका, पुलिकट लेक है कहाँ जी आपका, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, एक और लेक है जी आपका, नाम है जी आपका पेरूर लेक। क्या नाम है जी आपका, पेरूर लेक। चलिए बातें कंप्लीट है। तो क्वेश्चन क्या था, सुनिए ध्यान से। तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन था जी आपका, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना जी। बात हो रहा था कहाँ का जी, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु बना कर 1956, कैपिटल है चेन्नई, सीएम का नाम है एमके स्टालिन, गवर्नर है जी आर.एन. रवि। बातें कंप्लीट है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो कुछ संबंधित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात किया जी। पहला जी मुद्दुमलाई, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा नेलाई। और नेक्स्ट आपका एक नेशनल पार्क है जी, नाम है मुकुर्ती नेशनल पार्क। क्या नाम है जी, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और इसके अलावा वहां का कुछ लेक के बारे में बात करते हैं, तो एक है पुलिकट लेक और दूसरा है जी आपका पेरूर लेक। बातें कंप्लीट है। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट है जी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, यूपी इन द टर्म ऑफ ओपनिंग न्यू कंपनीज। इसमें यूपी का रैंक नया कंपनी को ओपन होने में यूपी का रैंक है जी आपका दूसरा। मतलब यूपी में आपका सबसे ज्यादा न्यू कंपनी आपका ओपन हो रहा है, दूसरा सबसे ज्यादा। पहला पे कौन सा जी आपका, फर्स्ट पे है जी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जी आपका सबसे ज्यादा न्यू कंपनी ओपन हुई। सेकंड पे कौन सा जी आपका, यूपी। बातें कंप्लीट है। न्यूज में यही था जी आपका, करंट में यही चल रहा है कि यूपी सेकंड आपका बोल सकते हैं यूपी न्यू कंपनी ओपन करने में सेकंड नंबर पे स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। समझ में आया जी। क्वेश्चन क्या है जी आपका, क्वेश्चन है जी आपका न्यू कंपनी ओपनिंग में यूपी का रैंक है जी सेकंड। फर्स्ट पे कौन है, महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन है जी आपका, दिल्ली। थर्ड पे कौन है जी आपका, दिल्ली। तीसरा नंबर पे कौन है जी आपका, दिल्ली। चलिए सुनिए ध्यान से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बात करते हैं यूपी के बारे में। किसके बारे में जी, यूपी के बारे में। सुनिए ध्यान से, यूपी के बारे में अगर बात किया जाए जी तो यूपी स्टेट कब बना, 1950। यूपी का स्टेट बना 1950। कैपिटल पता होगा जी, कहाँ है जी आपका, लखनऊ। कहाँ है जी कैपिटल, लखनऊ। नेक्स्ट आगे सुनिए, यूपी कैपिटल क्या है जी, लखनऊ। सीएम कौन है, सीएम कौन है जी, सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है जी आपका, योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट सुनिए, गवर्नर का नाम क्या है जी, गवर्नर कौन है यूपी के, नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है जी आपका, आनंदीबेन पटेल। चलिए बात हो रहा था यूपी के बारे में। यूपी स्टेट बना 1950, कैपिटल है जी लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है जी आपका आनंदीबेन पटेल। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिएगा, यूपी का कुछ फेमस जगह के बारे में बात करते हैं। जैसे पता होगा जी आपका ताजमहल, तो सभी को पता होगा। ताजमहल है कहाँ जी, आगरा में। तो सवाल क्या है, सुनिए ध्यान से, आगरा शहर का स्थापना कौन किए, आगरा शहर का एस्टैब्लिशमेंट कौन किए। तो आगरा को एस्टैब्लिश किए जी, नाम सुने होंगे, सिकंदर लोदी। क्या नाम था जी आपका, सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना कौन किए जी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक, ये वही लोदी वंश के बारे में बात हो रहा है जी, जिस लोदी वंश को हरा करके बाद में बाबर मुगल वंश का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। समझ में आया जी, ध्यान से सुनिएगा। लोदी वंश का सेकंड शासक था जी आपका सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर का स्थापना किए थे 1504 ईस्वी में। कब स्थापना किए थे, 1504 ईस्वी में। आगे सुनिए, सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसका कार्यकाल के बारे में बात किया जाए 1489 से 1517 तक। 1570 के बाद आपका जो लोदी वंश का राजा बनता है उसका नाम होता है जी इब्राहिम लोदी, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है जी, और राजा कौन बनता है जी आपका, मुगल वंश स्टेबल होता है बाबर। समझ में आ जी, मुगल वंश का स्टेबल कौन करते हैं, बाबर। 1526 में युद्ध होता है जी, बैटल ऑफ पानीपत। बातें कंप्लीट है। तो बात हो रहा था आगरा शहर के बारे में। आगरा शहर आपका स्टेबल कौन किया जी, सिकंदर लोदी। कब, 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का कार्यकाल था जी आपका 1489 टू 1517। याद है, कंप्लीट है। एक नाम और सुने होंगे, वाराणसी। नाम सुने हो जी वाराणसी का, इसी को बोलते हैं काशी। पता होगा जी, इसी को बोलते हैं विश्व वाराणसी, इसी को ही बोलते हैं वाराणसी। बनारस भी बोलते हैं, इसी को कहते हैं काशी। आगे सुनिए, इसे कहा जाता है जी, वाराणसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है जी आपका, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है जी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल। बातें कंप्लीट है जी। चलिए, तो यूपी के बारे में जितना भी आपका मुख्य इंफॉर्मेशन था बात कर चुके हैं। एक दो और बात करेंगे जी। यूपी में एक नेशनल पार्क है, नाम है जी दुधवा नेशनल पार्क। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बात कर रहे हैं, नाम है जी आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है जी आपका, यूपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है जी, कहाँ है जी दुधवा नेशनल पार्क, यूपी में। बातें कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, फिफ्थ बायलैटरल साइबर डायलॉग 2022 किसके बीच में हुआ है जी आपका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्या है जी आपका क्वेश्चन, फिफ्थ 5वां नंबर का द्विपक्षीय बैठक हुआ है। कौन सा मैटर पे जी आपका, साइबर मैटर पे। किसके बीच में जी आपका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में।
बातें यहाँ तक कंप्लीट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो साइबर डायलॉग है कितना नंबर का, 5वां नंबर का। ये डायलॉग हुआ कहाँ है जी, ये आपका साइबर डायलॉग कहाँ हुआ है जी, आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है जी, न्यू दिल्ली में। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। दोनों देश आपका साइबर के मामले में जितना भी होगा दोनों के बीच में बैठक हुई थी, बात हुई। अब आगे सुनिए, बात हो रहा है जी आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है जी आपका, कैनबरा। क्या है जी आपका कैपिटल, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है जी आपका कैनबरा। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका करेंसी है जी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है जी आपका, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। करेंसी के बारे में बात करेंगे तो करेंसी क्या है जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट सुनिए, वहां के पीएम का नाम क्या है जी, पीएम का नाम है एंथनी अल्बनीज। पीएम का नाम क्या है जी आपका, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, पीएम का नाम क्या है जी आपका, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन क्या था जी आपका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपका 5वां नंबर का बायलैटरल साइबर डायलॉग किया जी, कहाँ जी आपका, आपका न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा इसमें बात हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाने जी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसके अलावा बात करेंगे करेंसी क्या है जी आपका, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा वहाँ के पीएम का नाम है जी आपका, पीएम का नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या कौन है जी वहाँ के पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथनी अल्बनीज। बातें याद कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक पॉइंट है जी, डेजर्ट का नाम है जी आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्या नाम है जी आपका, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये है कहाँ जी आपका, ऑस्ट्रेलिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है कहाँ जी आपका, ऑस्ट्रेलिया में। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, ओएनजीसी। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं जी, नाम है अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है जी आपका, अरुण कुमार सिंह। समझ आ रहे जी, क्वेश्चन क्या है जी, ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं जी, नाम है अरुण कुमार सिंह। आगे सुनिए, ये व्यक्ति रिप्लेस जिसको किए तो नाम था राजेश कुमार। मतलब इनके जगह पे जो पहले थे उनका नाम था जी राजेश कुमार। राजेश कुमार को रिप्लेस करके नए चेयरमैन बने ओएनजीसी का नाम है जी अरुण कुमार सिंह। बातें कंप्लीट है। आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, ओएनजीसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जी। नाम ही देख रहे होंगे, नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। स्थापना हुआ है 1956 में। कब स्थापना हुआ है जी, 1956। हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और चेयरमैन का तो बात किया जाए तो चेयरमैन तो बने ही है जी आपका, यही तो क्वेश्चन था। नाम क्या है जी आपका, अरुण कुमार सिंह। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, ओएनजीसी के बारे में बात किया जाए तो ओएनजीसी एक आपका पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी, बात इसके बारे में बात हो रहा है जी, पीएसयू कंपनी। सुनिएगा ध्यान से, पीएसयू पीएसयू पीएसयू, नाम बहुत सुने होंगे। क्या होता है जी फुल फॉर्म, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है जी आपका, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या बात हो रहा है जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। ओएनजीसी एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसमें मुख्य रूप से इसका शेयर में गवर्नमेंट का मिनिमम 51% हिस्सा होगा। उससे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन मिनिमम 51% हिस्सा ओएनजीसी का होगा ही होगा जी। कोई भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट का 51% से अधिकतर हिस्सा हो जाए तो जनरली उसे पीएसयू कंपनी कहा जाता है। बातें कंप्लीट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, ग्लोबल सील्ड फंड लॉन्च कौन किया है जी आपका, G7। ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट कौन किया जी, G7। ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया गया तो सुनिए जी, जितने भी आपका मान लीजिए बाढ़ आया, तूफान आया, इसके बाद उसको लेकर जो मैनेजमेंट करना है, इंश्योरेंस देना है, लोगों को क्षतिपूर्ति का भरपाई करना है, उसके लिए आपका स्टार्ट किया जी ग्लोबल सील्ड फंड। कौन स्टार्ट किया जी आपका, G7। किसके लिए स्टार्ट किया जी, सूखा आया, बाढ़ आया तो उससे मैनेजमेंट से बचने के लिए आपका, उसको बाद का स्थिति से निपटारा के लिए आपका G7 ने स्टार्ट किया ग्लोबल सील्ड फंड। बातें कंप्लीट है। अब सुनिए ध्यान से, ये तो समझ में आ गया होगा बात है G7, इसको समझिए। ये क्या होता है जी, G7 का फुल फॉर्म होता है जी ग्रुप ऑफ 7।
क्या होता है फुल फॉर्म जी? ग्रुप ऑफ 7, मतलब ये 7 देशों का एक ग्रुप है, 7 देशों का एक संस्था है जिसका नाम है जी आपका G7। बातें कंप्लीट है। अब ये 7 देश कौन कौन से है जी, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाम लिखिए जी। फर्स्ट नंबर पे है कनाडा, कौन है जी आपका? कनाडा। सेकंड नंबर पे कौन है जी? फ्रांस। सेकंड में कौन सा है जी? फ्रांस। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है जी जर्मनी। थर्ड पे कौन है जी? जर्मनी। नेक्स्ट बोलिएगा फोर्थ नंबर पे कौन है जी? इटली। फोर्थ नंबर पे कौन है जी आपका? इटली। पांचवा नंबर पे कौन है जी? पांचवा नंबर पे जापान। छठा नंबर पे बात किया जाए, सिक्स नंबर पे कौन है जी? तो सिक्स नंबर पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम, नाम सुने होंगे। सेवंथ नंबर पे बात किया जाए तो सेवंथ पे कौन है जी? यूएसए। लेकिन 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 सातों मेंबर दिख गया जो परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा अभी यूरोपीय यूनियन भी इसमें मिलकर काम कर रही है। बात समझ में आ रहा है जी? तो G7 के बारे में बात किया जाए तो G7 में आपका ये 7 देश है जी। नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नेक्स्ट इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। बातें ज्यादा कंप्लीट है। आगे सुनिए G7 बना कब था? G7 बना था 1973 में। G7 कब स्टाबल हुआ जी? 1973। बातें कंप्लीट है। तो G7 का ही आपका G7 ही आपका स्टार्ट किया है ग्लोबल सील्ड फंड। बातें कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? न्यूबॉर्न केयर वीक, मतलब क्या? न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु के बारे में बात हो रहा है जी। आपका नवजात शिशु के बारे में आपका जो उसके लिए केयर वीक मतलब केयर सप्ताह जो मनाया जाता है जी आपका, कब मनाया जाता है जी आपका? 15 से 21 नवंबर तक। कब से जी आपका? 15 से 21 नवंबर तक ये मनाया जाता है जी आपका। कौन सा? न्यूबॉर्न केयर वीक। बातें ज्यादा कंप्लीट है। आगे सुनिए इस बार का थीम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें ये वीक नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा जब से थीम क्वेश्चन। थीम तो क्या है जी आपका? सेफ्टी, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर। क्या है जी आपका? सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट। बातें कंप्लीट है जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कौन सा डिक्शनरी जी? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर आपका घोषणा किया 2022 का। कौन सा वर्ड को जी? होमवर्क को। कौन सा वर्ड को जी? होमवर्क को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।